हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। तो फाइनली छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से कक्षा 12वीं की परीक्षा को लेकर जो अनसर्टेन सिचुएशन बना हुआ था कि परीक्षा ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी या फिर डायरेक्ट इनको पास कर दिया जाएगा, इस चीज़ पे आज क्लियर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम होना है, लेकिन किस तरह से होना है इसके लिए उन्होंने कुछ निर्देश जारी कर दिए हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा मंडल की ओर से 12वीं की परीक्षा को आयोजित करने के लिए किस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं और क्लास 12 के स्टूडेंट को अपने एग्जाम को लेकर किन बातों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, आपको अपना सेंटर चुनने के बाद 1 जून से लेकर 5 जून के बीच में उस सेंटर से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को रिसीव करने हैं। दूसरी बात, आपको उत्तर पुस्तिका लेने के बाद 5 दिन के अंदर में उस सेंटर में वापस उत्तर पुस्तिका को सबमिट करना है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर किसी स्टूडेंट ने 1 जून को उत्तर पुस्तिका सेंटर से ले लिया तो उसके बाद उसको किसी भी हालत में 6 जून के पहले उत्तर पुस्तिका को जमा करना अनिवार्य है। अगर उत्तर पुस्तिका को निर्धारित समय पर जमा नहीं किया गया तो उस विद्यार्थी को अनुपस्थित माना जाएगा। यहाँ पर एक विशेष बात और मेंशन किया गया है, अगर हॉलीडे का टाइम है तो भी उस स्थिति में जो सेंटर्स हैं निर्धारित टाइम पे ओपन रहेंगे। मीन्स हॉलीडे के दिन भी आप निर्धारित समय पर जाकर अपने सेंटर में आंसर शीट को सबमिट कर सकते हैं। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आपको सेंटर से क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को रिसीव करना हो या सबमिट करना हो तो दोनों ही कंडीशन में स्टूडेंट को स्वयं जाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आप अपने रिलेटिव को या पेरेंट्स को बस भेज दिए, आपको वहां पे जाना कंपलसरी है। और साथ ही स्टूडेंट को अपने आंसर शीट के फर्स्ट पेज पर जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा उसे वहां फिल करना होगा, जैसे रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, सिग्नेचर और दिनांक। ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल करना कंपलसरी है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, जब आप उत्तर पुस्तिका सबमिट करने जाते हैं तो सेंटर में जो भी उपस्थिति पत्रक होगा, जो भी अटेंडेंस के लिए रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, वहां पर आपको बिल्कुल याद करके सिग्नेचर करना होगा, क्योंकि सेम पैटर्न कॉलेज वालों के लिए भी चल रहा है। तो कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि रिजल्ट आने के बाद वो फेल हो जाते हैं और पता चलता है तो वहां कहते हैं कि आपने तो आंसर शीट सबमिट ही नहीं किया है। तो ऐसे केसेस ना हो, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, जब आप वहां सबमिट करने जाते हैं तो आपको जो भी वहां अटेंडेंस का सिस्टम होगा उसको फॉलो करके वहां पर सिग्नेचर करना ही होगा, ताकि ये श्योर हो जाए कि आपने आंसर शीट सबमिट कर दिया है। अगली महत्वपूर्ण बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, जितनी उत्तर पुस्तिकाएं आपको सेंटर से मिलेंगी उतनी ही संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं को आपको जमा भी करना होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में आपको उत्तर लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो वो ब्लैंक रह जाएगा। तो उस ब्लैंक उत्तर पुस्तिका को भी आपको जमा करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जिन उत्तर पुस्तिकाओं में आपने आंसर नहीं लिखे हैं तो उसको आप अपने घर में रख ले, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। आपको सभी उत्तर पुस्तिकाओं में, चाहे उसमें आपने लिखा हो या चाहे ना लिखा हो, सभी को आपको जमा करना अनिवार्य है। अगली बात जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, इन उत्तर पुस्तिकाओं को सबमिट करने के लिए आपको स्वयं ही सेंटर में जाना होगा। इसके लिए आप किसी डाक या पोस्ट का उपयोग नहीं कर सकते, आपको स्वयं ही जा करके जमा करना होगा। और अब लास्ट पॉइंट जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, तो जैसा कि कोविड का टाइम चल रहा है तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है और मास्क लगा करके जाना अनिवार्य है। तो ये थे निर्देश जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपको इसमें किसी भी तरह के कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।